हाय नमस्कार, मेरा नाम दिनेश और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर ज़्यादा करके जो ऑडियंस है वो वीडियो क्रिएटर्स ही है। तो वीडियो के अंदर ऑडियो का होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों का सवाल था कि हम अगर वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर ऑडियो के लिए कौन सा माइक यूज़ करें। तो आज हम माइक के लिए स्पेशलिस्ट बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, माइक बहुत अलग अलग कंपनी के होते हैं, अलग अलग रेंज के होते हैं और अलग अलग रेट के होते हैं। अपने जो प्रोजेक्ट के अनुसार आपको माइक परचेज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि 200 रुपये से लेकर आप 2 लाख रुपए का माइक परचेज़ कर सकते हो। लेकिन आपका प्रोजेक्ट क्या है, क्या आप एक फीचर फिल्म बना रहे हो या फिर एक वीडियो यूट्यूब के लिए ट्यूटोरियल बना रहे हो, किस टाइप का आपका है, यह शॉर्ट फिल्म है या फिर कोई कॉमेडी वीडियो है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, जिस बजट के हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हो। तो आपको मैंने बता दिया 200 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का आप माइक परचेज़ कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर मिड रेंज और ज़्यादा करके जो यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं और बड़े बड़े जो क्रिएटर्स है वो भी ज़्यादा करके फिल्म इंडस्ट्रीज तक ये जो माइक यूज़ होता है, ज़्यादा बजट का नहीं है, 700-800 रुपये की रेंज में आपको ये मिल जाएगा। और इसकी कौन कौन सी क्वालिटी है, कौन कौन सी खासियत है, वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इसको यूज़ करने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान में भी रखना है, तब जाके आपकी परफेक्ट वॉइस क्लियर आ पाएगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो आपको बताने वाला हूँ वो बोया कंपनी की तरफ से है। तो मैंने साइड में रखा है, तो इसकी कुछ पहले डिटेल है वो दिखा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर आपको देखो ओरिजिनल और डुप्लीकेट भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का एक मार्क्स आएगा। इसको आप स्क्रैच करोगे तो इसके अंदर कुछ कोडिंग होते हैं, नंबर होते हैं, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो ये ओरिजिनल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये डब्बा हो गया। इस डब्बे के अंदर जो माइक आता है और इसके अंदर एक ये GST बिल आ जाता है और एक ये बुक आ जाती है और एक वारंटी पेपर आ जाता है। एक आपको इस तरह की पिन मिलती है। ये पिन होती है, ये मतलब DSLR के अंदर लग जाती है। और जो अपनी सेकंड पिन जो अपने इसके अंदर आती है वो हो गई ये अपने स्मार्टफोन के अंदर भी लग जाती है। ये मतलब जो माइक है ये मतलब अपने मोबाइल और DSLR दोनों के लिए काम आ जाता है। अगर DSLR के अंदर लगाना होता है तो इसके अंदर ये इस तरीके से इनपुट हो जाती है। अब आप DSLR के अंदर लगा सकते हो और यहाँ पर करोगे तो ये अभी स्मार्टफोन के लिए हो गया। अगर स्मार्टफोन के अंदर ये काम नहीं करती है, वॉइस नहीं आ रही है, तो आप ओपन कैमरा यूज़ कर सकते हो, तो उसके अंदर ये काम कर देगी। ओपन कैमरा के बारे में मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। एक ये आपको कैरी बैग मिलता है, अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो यहाँ पर बोया की ब्रांडिंग की गई है और ये कहीं पर ले जाने में बहुत ही काम में आती है। दोस्तों, उसके बाद में आपको एक ये कंडीशनर मिलता है। ये क्या है, यहाँ पर आपको देख लीजिए कि ऑन ऑफ का एक स्विच मिलता है। इसके अंदर आप कर सकते हो कि आपको DSLR मोड पर जाना है। अगर DSLR के अंदर आप वीडियो शूट रिकॉर्ड करते हो तो DSLR पर चले जाना। अगर स्मार्टफोन पर कर रहे हो तो स्मार्टफोन, यानी कैमरा और स्मार्टफोन दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। अब इस कैमरे की, इस माइक की खास बात यह है कि इसका वायर है वो काफ़ी लंबा आता है, यानी 20 फीट लंबा आता है। तो मैं एक बार आपको थोड़ा दूरी पर जाकर दिखाता हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी अभी बहुत ज़्यादा और बाकी है। तो इस तरह का ये माइक है, मैं यहाँ पर इकट्ठा करके रखा हूँ। तो मैं अभी कहीं बाहर आया हूँ इसलिए यहाँ पर ये शूट कर रहा हूँ। तो दूसरा माइक भी है मेरे पास, लेकिन ये माइक है तो इस माइक से थोड़ी ख़राबी हो रही है, वायर कहीं टूट गया था, नहीं तो मैं इसको लगा कर ये वीडियो स्पेशल इसीलिए शूट करने आया था। तो अभी मैं ये जो आवाज़ की क्वालिटी है वो आपको सुनाई दे रही है, अभी ये बोया के माइक से ही जो आवाज़ है वो आ रही है। तो दोस्तों, अगर अब मैं आपको ज़रूरी बातें बता देता हूँ। अगर जब भी आप माइक यूज़ करते हो तो अगर अपने कमरे के अंदर जो भी मतलब फैन चल रहा है या कूलर चल रहा है उसको बिल्कुल आपको ऑफ कर देना है, नहीं तो उनका जो साउंड आएगा तो आपकी आवाज़ होती है वो आवाज़ में भी आपको डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद में जहाँ पर भी मतलब आप वीडियो शूट कर रहे हो तो आपको मतलब शोर शराबा वाली जगह पर कम से कम आपको शूट करना है। उस टाइम में शूट करना है जिस टाइम में कोई शोर शराबा ना हो, कोई बाहर का ज़्यादा मतलब पब्लिक का शोर नहीं हो। वैसे तो ये मतलब रिड्यूस कर देता है साउंड को, लेकिन फिर भी आप जितनी कम नॉइज़ हो उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद में अगर आप कहीं पर भी शूट कर रहे हो तो शूट करते समय अपनी एक बार आवाज़ को ज़रूर टेस्ट कर लीजिए। हो सकता है कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर लो और आपके फ़ोन या DSLR के अंदर
आपकी वॉइस ही ना आ पाए। तो आप जो माइक जो अपने कैमरे के अंदर पिन डालते हो तो उसको एक बार हिलाकर अच्छी तरीके से चेक कर लेना कि यहाँ पर वॉइस वर्क तो कर रही है। नहीं तो आप जितना प्रोजेक्ट जहाँ पर कवरेज करते हो, या बहुत सारे लोग न्यूज़ बनाते हैं तो वो न्यूज़ बना लेते हैं लेकिन वॉइस ही नहीं आ पाती है, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। तो दोस्तों इसके अंदर एक आपको एक सेल भी लगता है, अभी मैं दिखा रहा हूँ तो ये मेरी आवाज़ नहीं आएगी तो आप देख नहीं पाओगे, लेकिन जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो इसके लास्ट में आपको दिखा दूंगा खोलकर कि इस तरीके से ये भी होता है। तो ये हो गया। तो दोस्तों अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। अगर आप कहीं बड़ी सिटी में रहते हो तो आपको ये जो इलेक्ट्रिक की दुकान होती है मोबाइलों की इनकी, तो वहाँ पर ईज़िली आपको ये माइक मिल जाएगा। तो बस आज की एक छोटी सी वीडियो थी। आप लोगों की बहुत बार कमेंट आ रही थी कि हम कौन सा माइक यूज़ करें, तो 700-800 रुपये की बजट के अंदर आप ये बोया का कर सकते हो। या अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको इसके अंदर एक 2 पिन मिलती है। जैसे मैं यहाँ पर कॉलर माइक लगा रखा हूँ, ऐसे यहाँ पर 2 आएंगे, बाकी सेम सिस्टम आएगा। उसका शायद 1600 या 1700 रुपये आपको लगेगा। अगर इंटरव्यू के लिए लो तो वो ले लो, बोया का बहुत बेस्ट माइक आता है। तो वो हो गया। तो ठीक है दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि कौन सा माइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बोया के बारे में आपका क्या विचार है ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए। या फिर आपको और भी कुछ वायरलेस माइक चाहिए या ब्लूटूथ माइक चाहिए, अगर उनके बारे में भी आपको चाहिए तो मैं उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। मैं खुद भी यूज़ करता हूँ ऐसे माइक को, तो आपको अगर ऐसे कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।